क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कहते हैं द सीट बेल्ट बजर ऑफ ए कार स्टॉप एज सुन एज द ड्राइवर पुट ऑन द सीट बेल्ट। आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो एक सीरीज बनाते हैं 10 क्वेश्चन की, ठीक है। द सीट बेल्ट, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं और हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो एक बजर साउंड बजने लग जाता है जो हमें इरिटेट करता है ना। तो ये तो एक नेगेटिव बात हो गई ना, ठीक है, नेगेटिव शब्द हो गया ये तो। लेकिन जैसे ही हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं तो बजर बनना बंद हो जाता है, मतलब जो चीज हम नहीं चाह रहे थे वही हो जाता है। नहीं, जो चीज हम चाह रहे थे कि बजर बजना बंद हो जाए वही हो गया। तो ये किसका होगा, रीइंफोर्समेंट का। जो हम चाहते हैं वो ही हो जाए तो वो रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होगा। लेकिन पहले बजर बज रहा था ना, वो नेगेटिव पॉइंट था। तो आप कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। 26 में देखो कि ये जानना कि साइकिल कैसे चलाते हैं। भाई कोई भी चीज समझना कि ये चीज कैसे हो रही है, कैसे साइकिल चलाई जाती है, तो ये तो एक प्रोसीजर हो गया ना, ये तो क्या हो गया, एक प्रक्रिया हो गई जानना। तो आपका क्या हो जाएगा, 26 में ए हो जाएगा। 27 में कहते हैं कि जब डेवलपमेंट का पीरियड होता है तो सबसे पहले आपका सर का विकास होता है, उसके बाद आपके पैरों का विकास होता है। तो ये किस प्रकार की टेंडेंसी है डेवलपमेंट की, तो ये कौन सी टेंडेंसी है आपकी, दो टाइप की होती है, एक सर से पैर की साइड होती है, एक सेंटर से मेन की साइड होती है। सेंटर से मतलब बच्चा है ना पहले हाथ पैर मारना स्टार्ट करता है, वो ऐसे नहीं है कि फिंगर से कोई चीज पकड़ लेगा, पहले वो हाथ पैर मारेगा, फिर वो कोई चीज पकड़ेगा, उसके बाद वो फिंगर से पकड़ेगा। तो सेंटर से किसके पास आएगी, वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीजों के पास आती है। एक होता है सर से पैर की साइड। तो जब सर से पैर की साइड बोलेगा तो उसमें आप क्या करोगे, स से सर, सी से सर को याद रख लेना, तो आपको ध्यान रहेगा अच्छा सी से सिर बनेगा, ऐसे याद करने के लिए। तो सेलोकोडल में क्या होता है आपका, डेवलपमेंट सर से पैरों की साइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि बच्चों के खेल के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है, नोट ट्रू पूछा आपसे। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना प्लीज, सीडीपी में ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन बना देगा, आंसर बना देगा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो। देखो कहता है द नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, मतलब जो बच्चे जितना ज्यादा खेलते थे छोटे एज में, क्या वो बड़े होने के बाद भी उतने खेलते, नहीं खेलते भाई, डिक्रीज हो जाती है चीजें, ठीक है। प्ले बिकम इंक्रीजली सोशल विद इंक्रीजिंग एज, बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे प्ले भी क्या हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज। हाँ ये चीज गलत है, ऐसा तो नहीं होता जितने हम बड़े हो जाए उतने हमारी एज भी, सॉरी, जितने हम बड़े होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे प्ले जो मेट्स होते हैं उनकी संख्या बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता है, नहीं होता ना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा गलत है आपका, 3 गलत है। फिर भी एक बार 4th पढ़ लेते हैं हम। प्ले बिकम इंक्रीजली सेक्स अप्रोप्रिएट विद इंक्रीजिंग एज, नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा और गलत यही है, ऐसा नहीं होता एज के साथ साथ हमारे प्लेमेट्स भी इंक्रीज हो जाए। क्लियर। डिसकैलकुलेशिया इज ए टाइप ऑफ, देखो जैसे ही आपसे डिसकैलकुलिया पूछ ली, डिसलेक्सिया पूछ लिया जाए, डिसग्राफिया पूछ लिया जाए, वो सारी क्या होती है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, आपको कहीं ध्यान ही नहीं रखना, बस जैसे डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया कुछ भी ऐसा आता है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। हम हर सीरीज में 10 क्वेश्चन करेंगे, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कौन सी थ्योरी ऐसे अज्यूम करती है, आपको तो ये पता ही होगा, जो सॉरी कौन सा है ये, हाँ ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कौन सा थ्योरी यह अज्यूम करता है कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है ना वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो जब आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो गई उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना पियाजे की, वो कहती है कि बच्चों का विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं देखने पड़ेंगे अगर आपने पियाजे की थ्योरी
पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो आप ये पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, नहीं 2 तो पक्का है। नेक्स्ट देखो, कहता है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग ने किसके बारे में बात की थी? मोरल रीजनिंग के बारे में बात की थी। उन्होंने क्या बोला था? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकली प्रिंसिपल ऑफ conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। तो जो ये इस टाइप की बातें होती है ना, कि जैसे हमारे महात्मा गांधी टाइप है, मंडेला टाइप जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने क्या किया था, वो जो नॉर्मल लॉ ऑर्डर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो जो ये लास्ट की स्टेज आती है आपकी, ये कौन सी आती है? लास्ट की स्टेज आती है कोलबर्ग की, लास्ट का लेवल आता है और लास्ट की स्टेज आती है। इसके ऑप्शन चेक कर लेते पहले। इसमें देखो आपका 25 का बी, 26 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 27 का आपका बी हो जाएगा, 28 का आपका सी हो जाएगा, 29 का आपका बी हो जाएगा, और 30 का आपका ए हो जाएगा, और 31 का अभी हम ऑप्शन देख लेते। इसके ऑप्शन क्या है? ये आ गया, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो आपकी कोलबर्ग की थ्योरी है, कोलबर्ग ने आपके 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल के 2 स्टेजेज होते थे। जैसे पहला जो लॉ है आपका, पहले लॉ में उन्होंने क्या बताया था? पहले लॉ में उन्होंने बताया था कि, एक सेकेंड, हाँ जी, पहले लॉ में उन्होंने बताया था कि 2 स्टेजेज होती है। पहला तो ये होता है कि बच्चा पनिशमेंट की डर की वजह से आज्ञा मानता है। दूसरा होता है कि अगर तुम मुझे ये पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा। ये पहले आपके प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेज है। नेक्स्ट जो कन्वेंशनल है उसकी 2 स्टेज कौन सी है? पहली है गुड बॉय, मतलब हर बच्चा आपकी गुड लिस्ट में आना चाहता है, अपनी गुड लिस्ट में आना चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली चीजें। और इसी लेवल की जो 4th स्टेज है, मतलब 2 स्टेज इसकी भी है ना, पहली तो कौन सी हो गई? गुड बॉय और गुड गर्ल, सब अपनी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। सेकंड, जो रूल्स बना दिए, सोशल सोशल जो रूल्स बना दिए उसको वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और जो लास्ट में आपकी आती है वो कौन सी होती है? अगर कुछ गलत है तो वो कहेगा नहीं भाई मैं ये रूल्स नहीं मानूंगा क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है, तो वो रूल तोड़ देगा। और लास्ट स्टेज क्या आती है? इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है, उनकी कुछ एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन काम होते हैं। लाइक आप महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी से इस चीज को याद रख सकते हो। तो यही इसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो पियाजे की 3rd स्टेज थी, जो पियाजे की 3rd स्टेज थी, पहली कौन सी है? सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मेमोरी। सेकंड कौन सी है आपकी? सेकंड कौन सी स्टेज है आपकी? प्री कन्वेंशनल। थर्ड है आपकी कंक्रीट, और 4th कौन सी है आपकी? फॉर्मल। फॉर्मल है, हाँ जी, थोड़ा याद नहीं, यही है, फॉर्मल ही है ना। तो कहता है कि कंक्रीट की कौन सी एबिलिटी है, तो ये कौन सी आ जाएगी आपकी? एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है। उसको कंजर्वेशन का नियम समझ आ जाता है, उसमें इतनी एबिलिटी आ जाती है, वो समझ जाता है कि बर्फ से अगर पानी से अगर बर्फ बन रही है तो इसी बर्फ को मेल्ट करने से वही पानी भी बन जाएगा। तो इसकी कंक्रीट की कौन सी वो हो जाएगी आपकी? एबिलिटी टू कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। हम 35 क्वेश्चन करेंगे, हर सीरीज में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 33 कहता है कंस्ट्रक्टिव सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइकोत्स्की व्यू लर्निंग एज। तो ये किस टाइप की लर्निंग करते हैं? दोनों ही कैसी लर्निंग करते हैं ये आपको ये बताना है। ऑप्शन पढ़ के बताओ मुझे। दोनों ही एक्विजिशन ऑफ स्किल का काम करते हैं, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, पैसिव रिपीटिव प्रोसेस, या प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो इसमें तो सोचने की बात नहीं है, जो भी थ्योरी दी गई थी उसमें बच्चे को एक्टिव रखने की बात की थी। जहां पे भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखे, बच्चे के हित में चीजें दिखे, वहां पे अगर आपको नहीं आता है तो वहां पे आप तुक्का लगा सकते हो कि एक्टिव चीजें कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कहता है द सिलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टोरी एंड क्लाइम फ्रॉम न्यूज़पेपर द पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन नॉन ट्रेडिशनल। तो ये तो मैंने पहले भी कराया था आपको, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये
कि समाचार पत्र में कहानी और कतरन का चयन करना और प्रस्तुत करना कि जो महिला और पुरुष दोनों को गैर परंपरागत भूमियों में चित्रित करते हैं, तो ये किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। जो भी रूढ़िवादी है ना कि लड़कियां खाना ही बनाएंगी या लड़के बाहर काम वो कमाने ही जाएंगे, ये इस टाइप की जो रूढ़िवादी बन चुकी है हमारे सामने, उनका सामना करने के लिए इस टाइप के पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, आज की सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो ये आपको सभी पता है कि जो मीडिया है, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, ये सारे ही क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं चाइल्ड के सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आज की सीरीज में हम इतना ही करेंगे। अगर आप चाहते हो उससे ज्यादा क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं तो मैं लाइव क्लास में आके डिस्कस कर लूंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।